आज हम लोग देखेंगे सत्य शोधक समाज, जिसकी शुरुआत की थी ज्योतिबा गोविंद राव फूले ने, या फिर इन्हीं को ज्योतिबा ज्योतिराव फूले बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में और इनकी डेथ हो गई थी 1890 ईस्वी में। इन्हें लोअर कास्ट मूवमेंट शुरू करने का अग्रणी माना जाता है, पैनियर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उनके लिए जो शुरुआत की, उनकी सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की, इससे पहले बड़े लेवल पे किसी ने ऐसी शुरुआत नहीं की थी। ये खुद एक छोटी या कह सकते हैं लोअर कास्ट में पैदा हुए थे। हालांकि छोटा बड़ा तो कोई होता नहीं है, बट चूंकि उस टाइम पे कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, तो ये एक लोअर कास्ट या वर्ण सिस्टम में जो लोवेस्ट होते हैं, शूद्रास, उसमें ये पैदा हुए थे। और शुरू में ये इनका टाइटल फूले नहीं था, जैसे कि दिख रहा है ना, ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फूले। शुरू में ये सातारा में पैदा हुए थे। सातारा में इनका जिस पैदा हुए तो उनका टाइटल मोरे था, और मोरे एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और ये चौगुला के तौर पे काम करते थे, यानी कि जो अपर वर्ण के जो लोग थे, अपर कास्ट के जो लोग थे, उच्च जाति के जो लोग थे, उनकी सेवा करते थे, यही इनका काम था। लेकिन कुछ वक्त बाद ये पूना शिफ्ट हो गए, और पूना शिफ्ट होने के बाद ये फ्लावर के बिजनेस में जो माली होते हैं उनके कारोबार में ये शामिल हो गए, और वहां से इनको टाइटल मिला फूले का। अभी बच्चे ही थे जब ये शिफ्ट हुए थे, तो इनके बहुत सारे दोस्त भी थे, ब्राह्मण दोस्त थे। और एक बार ऐसे ही एक ब्राह्मण दोस्त के घर शादी में गए थे, तो वहां पे पहली बार इनके साथ ब्राह्मणों ने भेदभाव किया, क्योंकि ये निम्न जाति से आते थे। इस भेदभाव को देखते हुए इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि समाज में ये कमी है, और हमारे साथ जो हो रहा है गलत नहीं हो रहा है। और उनको ये एहसास हुआ कि इन सारी चीजों की जो वजह है, इस भेदभाव की जो वजह है, वो है ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व है, उसके खिलाफ इन्होंने अपना एक मुहिम शुरू की। और शुरुआत में ये सिर्फ इसी तक सीमित था, यानी कि जो कास्ट को लेके, जाति को लेके जो भेदभाव हो रहा था, अपनी मुहिम को ये वहीं तक शिफ्ट या कह सकते हैं कि लिमिटेड किए हुए थे। लेकिन कुछ वक्त बाद इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, महिलाओं की हालत भी बहुत बुरी है, जैसे कि शूद्रों की हालत है। तो उसके बाद से उन्होंने एजुकेशन को लेके भी अपना एक मुहिम को आगे बढ़ाया, और 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज के का अगर मतलब बात की जाए तो ऑब्वियसली जो महिलाएं हैं उनकी बात तो की, लेकिन जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे उन सबको इसमें शामिल करने की कोशिश की, और एक सोशल सर्विस को इसमें आगे बढ़ाया गया, समाज सेवा पूरी तरीके से। क्योंकि जो महिलाएं थी वो किसी भी कास्ट की, किसी भी रिलीजन की थी, ऐसा नहीं था सिर्फ जो निम्न जाति की महिलाएं उनके लिए काम किया, ओवरऑल सबके लिए काम किया। और सबसे बड़ा जो काम सत्य शोधक समाज का था वो था एजुकेशन को लेके, एजुकेशन को बहुत हद तक बढ़ाने की कोशिश की, खासकर महिलाओं में और निम्न जाति के लोगों में। सो कॉल्ड निम्न जाति कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में छोटा बड़ा क्या ही है उसमें। तो महिलाओं की हालत शुरू से बुरी रही। आप जितने भी लोग रिफॉर्म मूवमेंट देख रहे हैं, चाहे वो लोअर कास्ट के हों या फिर जनरल रहे हों या फिर किसी धर्म को लेकर स्पेसिफिक रहे हों, सब में महिलाओं की बात की गई है, बशर्ते वो कि रिफॉर्मेटिव मूवमेंट रहे हों, ना कि रिवाइवलिस्ट। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की, और उसके बाद कई सारे इन्होंने पब्लिकेशंस भी किए, जैसे कि गुलामगिरी है, सार्वजनिक सत्य धर्म है। इसकी मदद से भी इन्होंने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया, जो ये मैसेज देना चाहते थे उसको आगे बढ़ाया। लेकिन चीजें जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, बाकी लोगों की तरह यहाँ पे भी इनका विरोध वगैरह देखने को मिला, और ये एंटी ब्राह्मणिकल मुहिम में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि ये जो बेसिक चीजें थी, या फिर कह सकते हैं जो ऑर्थोडॉक्सी थी हिंदुइज्म में, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो इनके खिलाफ हो गए, और उस एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। और इन्होंने राजा बाली को जो है सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए। यहाँ तक कि ब्राह्मणों का विरोध करते करते वो राम का विरोध करने लगे, और उन्होंने कहा कि राम और आर्यन जो है कॉलोनियल पावर हैं, यानी कि वो हमको गुलाम बनाते हैं, यानी कि शूद्रों को गुलाम बनाते हैं। और इसी चीज से उन्होंने कनेक्ट करके बोला कि जो वर्ण सिस्टम है वो नेचुरली शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए है। तो ये एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट जो है धीरे धीरे एंटी हिंदू मूवमेंट में थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया। और एंटी हिंदू एक्चुअली तो नहीं कह सकते, बट चूंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व था उस टाइम पे, तो उस वर्चस्व की वजह से पूरा हिंदुइज्म उन्हीं से डोमिनेटेड था।
तो ब्राह्मणों का विरोध करते करते थोड़ा सा वैसा अंश जो है इसमें दिखाई देता है। दूसरी चीज एक ये है कि शुरुआत में वुमेन एजुकेशन को लेके, चाइल्ड गर्ल एजुकेशन को लेके इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम किया था। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले, और सावित्रीबाई फूले की मदद से इन्होंने 1848 में पूना में स्कूल खोला गर्ल्स के लिए, और ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन फिर से वही बात है कि गर्ल्स को लेके इतना ज्यादा काम करने का मतलब उस टाइम पे उतना प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं थी, तो बहुत विरोध प्रदर्शन हुए इनके खिलाफ। तो फाइनली ये शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए, और उनको शरण दी एक भाई बहन थे, उस्मान शेख और फातिमा शेख। उन्होंने शरण दी तो उस्मान शेख, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा गोविंद राय फूले, ये चारों लोग मिलके पुणे में कई सारे स्कूल खोलते हैं और वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए जो इश्यूज थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान उन्होंने इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर भी खोला था। हुआ ये था कि काशीबाई एक थी, विधवा थी, तो उन्होंने अपने इन्फेंट को, बच्चा जो नवजात, उसको मार दिया था, क्योंकि नॉर्मली ये धारणा थी कि अगर पति की डेथ हो गई है तो फिर बच्चा जन्म लेना ये थोड़ा सा अशुभ माना जाता था। तो उनके फ्रेंड थे सदाशिव बल्लाल गोविंद, उनकी मदद से काशीबाई का जब केस सामने आया तो उन्होंने इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर खोला, ताकि आगे ऐसी कंडीशन ना हो। अगर कोई विधवा भी है, बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो वो आसानी से बिना समाज की डर से बच्चे को जन्म दे सके। तो इसके लिए भी काम किया, विडो री मैरिज के लिए भी काम किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने काम किया। और हालांकि बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया था। तो ये सारी चीजें करके समाज में जो आर्थिक और सामाजिक असमानताएं थी, इनइक्वालिटीज थी, उन इक्वालिटीज को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की, चाहे वो कास्ट के नाम पे की जा रही होगी, चाहे वो महिलाओं को लेके, जो महिलाओं की हालत बुरी थी उसको लेके जो की जा रही थी, उन सबको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। और यही कारण था कि समाज में इतने बड़े योगदान के बाद इनको महात्मा का टाइटल दिया गया, इनकी सोशल सर्विस के लिए टाइटल दिया गया था, और ये टाइटल दिया था कृष्णा जी वेंडेकर ने। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे गोपाल हरि देशमुख को, और उसी लेक्चर में हम लोग देख लेंगे गोपाल गणेश अगरकर को। थैंक यू।